हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये भी 6 मार्क्स के लिए पूछा गया आपको, विद ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए आएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि वेटेज के अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बोलूँगी कि एक्सरसाइज जो चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज है और क्वेश्चन बैंक में जो भी एमसीक्यूज़ और 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको करने हैं। इसके अलावा 2 मार्क्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ द ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ये आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टीएस ऑफ टेस्टिस 2018 में पूछा गया है, एमसीक्यूज़ में पूछा गया था टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में। इस बार एलएस ऑफ टेस्टिस आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 करेक्ट लेबल्स करने हैं, 4 लेबलिंग करना है और हर लेबलिंग के लिए आपको हाफ मार्क्स मिल सकता है। उसके बाद में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के बारे में आपको लिखना है, इसके 4 करेक्ट पॉइंट्स लिखने हैं, जिसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिल सकता है। कोई भी 4 करेक्ट पॉइंट्स आपको लिखने हैं। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, इसके भी आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, हाफ मार्क्स ईच पॉइंट के लिए मिलेगा आपको। देन व्हाट इज लैक्टेशन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रेगुलर सिक्रीशन। ठीक है ना, तो लैक्टेशन क्या है इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको, और कौन सा हार्मोन इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लिखना है। तो इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया 2 मार्क्स के लिए। देन इसके बाद में हम देखेंगे 3 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट है डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवरी। तो स्ट्रक्चर अगर आप लिखते हैं तो इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, और डायग्राम आपको यहाँ पे बनानी है। डायग्राम के लिए करेक्ट लेबलिंग करना है, तो डायग्राम के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क। देन नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन पे आपको नोट लिखनी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन देना है आपको इम्प्लांटेशन का, और एक्सप्लेनेशन इन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और हर पॉइंट के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 3, देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पास्चुरेशन। इसके बाद पास्चुरेशन की जो प्रोसेस है, तो 3 पॉइंट्स इसके लिखने हैं, जो भी है करेक्ट एक्सप्लेनेशन देना है उन 3 पॉइंट्स का, और हर पॉइंट के लिए 1 मार्क मिलेगा। देन एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स दैट कैन बी यूज टू ओवरकम फर्टिलिटी। कोई भी 3 मेथड आप इसमें लिखिए, हर मेथड के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए 3 मार्क्स के लिए। चलिए 4 मार्क्स के लिए देखते कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि 4th क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं तो ओवेरियन साइकिल आपकी अपने आप उसमें हो जाएगी, है ना। जैसे क्वेश्चन बैंक में दिया है कि एक्सप्लेन ओवेरियन साइकिल विद डिफरेंट फेजेस, तो हर फेजेस के लिए 1 मार्क मिलेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कर लीजिए, उसमें ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है,
देन मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म लिखना है, तो इसमें आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म, इसमें जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो है मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का मूवमेंट कैसे होता है। देन एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री कैसी होती है इन द एग, एग में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और सिनगेमी, सिनगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर एक पॉइंट के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी करते हैं तो आपको इसमें क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन अकाउंट ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये अपने आप हो जाएगा आपका। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन हम बोल सकते डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी एक क्वेश्चन आप करके रख लीजिए। और इसमें आपको डायग्राम निकालनी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसमें 3 स्टेजेस आप मेंशन कर दीजिए और डायग्राम विथ 2 करेक्ट लेबलिंग्स। इसमें 2 लेबलिंग्स आपको करनी है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे 4 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्या है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, इसको करके रखना है आपको, इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में MTP, देन GIFT, IVF, ZIFT, इनके लॉन्ग फॉर्म्स क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, MCQs में आ सकता है। इसके शॉर्ट नोट थोड़ा देख लीजिए तो आपके ध्यान में आ जाएगा इन सभी के बारे में, ठीक है ना। बर्थ कंट्रोल मेजर्स क्या है आपको वो ध्यान में रखना है। देन IUCD क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि इसमें डायग्राम्स जो दी गए ना वो इम्पोर्टेंट है। तो डायग्राम को बहुत अच्छे से करो ताकि आप उस पे से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और इसे लाइटली मत लो, ठीक है। डायग्राम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है।